अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। गालिबन अगर आप मेरी वीडियो देखते रहें तो मैं 3 की तिकड़ी का बहुत अरसे से आपको कहता चला आ रहा हूँ। कल सैटर्न सीधा हुआ और हमें एक खबर सुनने को मिली, सरकारी मौलवी नज़राती कौंसिल की तरफ से कि VPN जो है वो हराम है। कल सैटर्न जो है वो सीधा हुआ है। जैसे सीधा हुआ तो मौलवियों की तरफ से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मौलवियों मज़हब के सबसे बड़े ठेकेदार जो है ये मौलायत, और ये 3 की तिकड़ी अगर मुसलसल आप मुझे सुनते आ रहे हैं पीछे से, तो मैं आपको बहुत अरसे से हुक्मरान, सरमायादार और ये मौलायत, जहाँ पे भी ये 3 होंगे और दुनिया में क्या लगे शुरू से लेकर अब तक ये 3 की तिकड़ी जो है वो चलती आ रही है। किसी तरह ये आराम करते हैं और इसी तरह ये काम करते हैं। अब सरकारी मौलवी नज़राती कौंसिल ने VPN को हराम करार दे दिया। हालांकि इस्लाम में मुफ्ती को एक सरकारी मुलाजिम कहते हैं। जब इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा था तो लोगों के सवालों जवाब बहुत ज़्यादा वक्त था, तो एक महकमा बना दिया गया और वहाँ पर एक मुफ्ती को रख दिया गया कि जितने भी लोग सवाल करते हैं उनका जवाब जो है मुफ्ती साहब दिया करेंगे। सवालों का जवाब, फतवा नहीं। फतवा सिर्फ मेरी अल्लाह ताला की ज़ात लगा सकती है। हलाल चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं है कुरान में, सिर्फ हराम की 4 चीज़ों की है, उसके अलावा कोई चीज़ हराम नहीं कहा गया। तो सरकारी मुलाजिम को मुफ्ती कहा गया जाता था और सवालों का जवाब देने वाले को। यहाँ पे तो मुफ्ती फतवे लगाते हैं, अजीब व गरीब फतवे। इससे कहते हैं जब दीन बिगड़ता है तो मज़हब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस्लामी मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान भी तो इस्लाम के नाम पे बना था ना, तो देख लें ID कार्ड के ऊपर कहीं पूरे कुरान में मुझे दिखा दें, हदीसों में कहीं दिखा दें जहाँ इस्लाम को मज़हब कहा गया हो, दीन कहा गया। तो आपके ID कार्ड पे क्या लिखा होता है? मज़हब। जो हमारे मेजॉरिटी में पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि इस्लाम दीन है या मज़हब। यही इन मौलवियों की करतूत जो है वो किसी भी तरह तरीके से चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने कहा सरकारी मौलवी नज़राती कौंसिल की तरफ से VPN को हराम करार दिया। अब इस्लामी VPN आएगा, अब वो देखें कब आएगा, उसको देखते हैं। एक चीज़ मेरे हाथ में है, इसको किसी ज़माने में हैंड शावर के नाम से बताया गया था कि ये हैंड शावर है, इससे आप जो है अपना वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे मौलवियों को लोटे से बहुत प्यार था, तो लोटा जो है वो छाया हुआ था दिमागों में, तो ये हराम करार दे दिया गया था। फिर बैठे सरमायादार उन्होंने मौलवियों को कायल किया, तो फिर इसको मुसलमान कर दिए गए, यानी कि फिर ये इस्लामी हो गया, ये फिर मुस्लिम शावर हो गया, फिर ये बिकना शुरू हो गया। जब तक ये मुस्लिम नहीं हुआ, काफिर रहा। हमारे यहाँ तो काफिर गैर मुस्लिम को कहा जाता है, हालांकि कुरान तो कुछ और कहता है, छुपाने वाले को, नाशुक्री करने वाले को, और जिसके पर रहमत पहुंची उसको काफिर कहा जाता है। नाशुक्री कौन कर रहा है, इनकार कौन कर रहा है, छुपा कौन रहा है, इसको काफिर कहा गया। कुरान ने कभी भी गैर मुस्लिम को, यानी कि यहूदी को जहाँ यहूदी कहा यहूदी कहा, नसारा को जहाँ कहा नसारा नसारा कहा, मुशरिकीन को जहाँ कहा वहाँ ने मुशरिकीन कहा गया। काफिर तो ईमान ले आया और उस पर अमल ना किया, वो है काफिर। तो सैटर्न के सीधे होने पे ये तोहफा मिला हमें, और ये तोहफा अब VPN जो है वो इस्लामी होकर आएगा। तो जब तक इस्लामी नहीं होगा, जब तक आपको VPN जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये आज के दौर के मैसेंजर हैं। अभी तो ये मैसेंजर चलें आपके हाथ में, किसी तरह मौजूदा जितनी दुनिया भर में गवर्नमेंट है उनके हाथ में ये मैसेंजर कभी कहीं नहीं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। आगे जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, आगे जो चीज़ें होने वाली गवर्नमेंट के लिए, दुनिया भर के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये मैसेंजर्स को कंट्रोल करना नाकाबिल यकीन हो जाएगा।
इस मैसेंजर ने जिसको कंट्रोल किसी हद तक किया हुआ है, दुनिया में थरथरी मचा दी थी। और जब वो चीज़ आएगी जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी, फिर क्या होगा? ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? वो तो यही है ना कि कंट्रोल में गवर्नमेंट की नहीं है। तो आने वाले हालात, आने वाले दौर में तो गवर्नमेंट करना बहुत मुश्किल तरीन अमल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मैसेंजर आएंगे, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो गवर्नमेंट के बस में नहीं होगा उसको रोक लिया जाए, और जो बुरी तरह मजहब का, क्योंकि जुपिटर अब सैटर्न ने पाइसेस में आना 1.5 महीना की, तो राहु के साथ रहेगा, नेपच्यून भी उधर ही। जो मजहब का डाउनफॉल शुरू होगा पूरी दुनिया में, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मजहब के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और मौलवी जो मजहब वाले होते हैं वो कहते हैं सवाल ना करो, और दीन में सवाल की इजाजत है, बल्कि सवाल नहीं करता उसे कहते हैं कि क्या अकल से पैदल हो, सवाल क्यों नहीं करते? 134 दफा डायरेक्ट अकल की बात की है और इनडायरेक्ट भी 134 दफा बात की है, अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यही फर्क है दीन में और मजहब में, और यही फर्क एस्ट्रोलॉजी में। सैटर्न सीधा हुआ, और सैटर्न जैसे सीधा हुआ तो हमारे यहाँ सरकारी मौलवी नजर आती कौन सा? हालांकि मौलवी का ना कुरान में जिक्र है ना हदीसों में जिक्र है। अब सोचने वाली बात आपकी है, क्योंकि कुरान जिसको आलिम कहता है वो तो ये आलिम नहीं है कोई भी, वो तो साइंटिस्ट को आलिम कहता है, जो खुदा की कुदरत को ढूंढते हैं, निकालते हैं और उस चीज़ों से फ़ायदा लेते हैं। पहाड़ों में, समुंदरों में, आसमानों के ऊपर कुदरत की निशानियों को, आयत को ढूंढते हैं, वो तो साइंटिस्ट ही ढूंढता है ना। कभी देखा किसी आलिम? तो आलिम तो कुरान साइंटिस्ट को कह रहा है, और हम आलिम किसे कहते हैं? ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक तनख्वाह के ऊपर आदमी रखो, उसको आगे खड़ा करो कि भी चल भी तू नमाज करा और हम तेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे। क्या आप और मैं जहाँ पे भी मौका मिले कोई सा भी आगे हो जाओ, जमात करा नहीं सकता? जब तक हम खुद दीन को नहीं समझेंगे, इसी तरह ये मौलायत चलती रहेगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए 1500 साल हो जाएंगे 2026 को, और मुसलमानों को मोहलत का टाइम मिला था जब आखिरी ऑटोमन का अंपायर का जो सबसे मजबूत किंग था वो मेरे नाम ही था, उसका भी सलीम, पूरा 1000 साल हो गया था। 5 साल की मोहलत मिली थी और वो मोहलत 2026 में ख़त्म हो रही है। जो आज अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम कहते हैं, 2026 के बाद मोहलत का टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, फिर जो शुरू होगा, जो माजी में यहूदियों के साथ हुआ, उससे बदतर होगा। और उसका सबसे बड़ा गुनाह इंडियन मुसलमान, पाकिस्तान और अरब। आज अरब बड़े ताकतवर हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि मैं बाहर पाकिस्तानी निज़ाम से निकलूंगा, सिस्टम से निकलूंगा, खुद पाकिस्तानी लोग कोशिश करेंगे मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन अवाम कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, ट्रंप निकालेगा। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी अवाम निकालेगी, अवाम को कह रहे हैं कि अवाम कह रही है कि नहीं, ट्रंप की तरफ देख रहे हैं हम, ट्रंप निकालेगा आपको। हमारी अवाम भी क्या अवाम है, वो कभी चीफ जस्टिस की तरफ देखते हैं, अब वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किल तरीन वक्त आगे आने वाले दौर में लेकर आएगा। आप उसकी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान कि वो कुछ करेगा। मैंने तो पहले आपको कहा है, और आप तो बेशुमार आपको यूट्यूबर से कहते हुए नजर आएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ करेगा अपने मुल्क के लिए, उससे बहुत से मुल्कों को फ़ायदा हो जाएगा। ये मैंने ज़रूर कहा था और ये मैं आज भी कहता हूँ, क्योंकि आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है, ट्रंप साहब सबसे बड़े मुखालिफ है वॉर के, और वॉर लगी हुई है। यूक्रेन और रशिया की वॉर साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। ईरान इसराइल की वॉर लगी हुआ, और जब राहु 1.5 महीने के लिए 50 दिन का टाइम अगर गुजर गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो वॉर होनी है, और ये वॉर हुई तो फिर ये चीज़ अरब के लिए, यूरोप के लिए मुश्किल होगा। आने वाले 4-5 साल जो है, मुझे ना कि यूरोप नज़र आता है ना ही अरब नज़र आता है।
جو حالات ہیں, جو آج بڑے طاقتور ہیں کل وہ طاقتور نہیں رہے. جیسے ہمارے ہاں اب ہمارے ہاں جی ایک صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, جب وہ وقت ختم ہو جائے نا تو پھر سزا ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جزا کا مطلب ہے کہ جو کرو گے وہ ملے گا. جزا اور سزا لکھ دی ہے, حالانکہ بٹ جزا ہے, جو کرو گے وہ بھرو گے نہ. سزا تو ہے ہی نہیں. جزا کا مطلب ہے کہ جو کرتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے. تو پلانٹری کنڈیشن آگے جب واٹر ایلیمنٹ کے اوپر ہے, کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ پلانٹس واٹر ایلیمنٹ کے اوپر بیٹھے, اور سیٹرن ایک عرصے سے واٹر ایلیمنٹ میں آ جائے گا, اور 2025 میں کینسر میں ہی جوپیٹر جو ہے اپنے ایگزالٹڈ کے گھر کی طرف آئے گا پائسس میں. تو وہاں پہ سیٹرن بھی بیٹھا ہوگا, نیپچون بھی بیٹھا ہوگا, اور فائر ایلیمنٹ میں 2 شیڈو پلانٹ ہوں گے, راہو اور کیتو, جو 1.5 سال تک رہیں گے. مئی کے بعد, مئی میں راہو کیتو بھی چینج کر رہے ہیں اور جوپیٹر بھی چینج کر رہے ہیں. 29 مارچ کو سیٹرن ہاؤس چینج کر رہا ہے. تو دنیا کے تو تباہی کی طرف اپنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پاکستان عوام ایک دن انشاءاللہ تعالی, بلکہ جلد ہی میں پاکستانی عوام کا فیوچر کی بات کروں گا. قرآن بڑا خوبصورت بات کہتا ہے کہ آپ جو کرو گے اس کا رزلٹ نظر آئے گا. آپ نماز پڑھو گے اس کا رزلٹ نظر آئے گا. آپ روزے رکھو گے اس کا رزلٹ نظر آئے گا. جب وہ رزلٹ نظر نہیں آتے نا, پھر وہ منہ پہ دے مار دی جاتی ہیں. حج سے کچھ حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا, روزوں سے کچھ حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا, نمازوں سے کچھ حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا. تو پھر سوچے نا, غلط کہیں نہ ہم ہیں. کیونکہ میڈیٹیشنز کا حصہ جو نماز میں سب سے قیمتی ہوا کرتا تھا, ہر مومن کی معراج ہے نماز. معراج پہ تو ملاقات ہوئی تھی, تو ہم تو پڑھ کے آ جاتے. وہ کدھر ہے ملاقات جو ہوتی نہیں ہے ہماری. آگے پلانٹری کنڈیشنز جس طرح چل رہی ہے اور جس طرح ہو رہی ہے, خواہشات کا ذکر آ رہا ہے کہ عمران صاحب کو پھانسی دیتے ہیں. دے گا کون؟ ظلم ہے, کر رہے ہیں. کیونکہ نظام یہ جو ہے تیزی کے ساتھ گرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ تو ہاتھ پاؤں مارے گا اور یہ مارتا چلا جائے گا, اور یہ جب ہاتھ پاؤں مارے گا تو یہاں پر چیزیں آپ دیکھیں گے اسی طرح ہوتی ہوئی نظر آئیں. کیونکہ ہر کوئی نظام کوشش کرتا ہے کہ بچائے, کیونکہ یہاں پر انٹرسٹ بہت زیادہ ہے ملائیت کے, حکمرانوں کے اور بزنس مین کے. یہ 3 کی تکڑی ہے جو ہمیشہ عوام کو غریبت. جب امبانی صاحب 10ویں نمبر پہ دنیا پہ آئے تھے نا, تو 22 کروڑ ہندوستانی غریب ہوئے تھے. تو یہ ہمارے ہاں جتنے حکمران امیر ہوئے ہیں تو کتنے کروڑ غریب ہوئے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں. ہمارے ہاں محل 20 سے 22 کروڑ آبادی نہیں ہے. تو اور یہ بھی ایک بہت بڑا پکھنڈ ہے کہ جی بچے 2 ہی اچھے. 2050 میں وہ قومیں سب سے آگے ہوں گی, ملک جس کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی. چین کو بھی فکر لائق ہو گیا کہ کیا کریں, جو چینی بھی نہیں مانتے. اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے کیونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. وی پی این, اب حلال وی پی این, اب یہ سرکاری مولوی نجاتی کونسل کب نکالتے ہیں سرکاری وی پی این جو کہ بالکل پاک اور صاف ہوگا. جیسے شلوار قمیض کی شلوار کی جیب جو ہے وہ حرام ہو گئی تھی, تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.